सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अग्निपथ स्कीम के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दूंगी और इसमें क्या हमारे देश के जो युवा हैं उनका भविष्य सुरक्षित है या नहीं, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। सबसे पहले इसमें एज क्या है, इसके अलावा इसमें योग्यता क्या है और किस तरीके से भर्तियां की जाएंगी, क्या नौसेना, जल सेना, क्या वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों में वैकेंसीज निकाली जाएंगी और सब में किस तरीके से ये भरे जाएंगे पद, इन सभी के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगी। और किस तरीके से आप लोगों को कितना वेतन मिलेगा और ये जो 4 साल की शॉर्ट टर्म सर्विस होगी, इसमें किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और क्या इस योजना का विरोध करना जरूरी है, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, अब तीनों सेनाओं में संविदा पर की जाएंगी भर्तियां। अभी तक आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में देखा होगा संविदा पर भर्तियां की जाती हैं। इसके अलावा आपने शिक्षा विभाग में देखा होगा, जैसे कि शिक्षा मित्र की पोस्ट हुई। तो इस तरीके से जो संविदा पर भर्तियां हैं, ये अभी तक तो कई विभागों में होती आई हैं, लेकिन अभी तक जो सेना है, जो हमारे देश की सेना है, फौज है या एयरफोर्स है, उसमें अभी तक इस तरीके से जो संविदा पर भर्तियां होती हैं, ये अभी तक कभी भी नहीं हुई हैं और इनकी शुरुआत इस सरकार ने कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों, अभी तक सेना में इस तरीके से संविदा पर भर्ती नहीं होती। सेना में अगर कोई खाना बनाने वाला है तो वो भी जवान ही है, कपड़े धुलने वाला है तो वो भी जवान ही है, झाड़ू लगाने वाला है तो वो भी जवान ही है। यानी कि सभी लोग परमानेंट भर्ती पर होते थे, किसी भी प्रकार की कोई संविदा पर भर्ती नहीं होती थी। लेकिन अब दोस्तों, यहाँ पर इस सरकार ने क्या नियम लाया है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, ये जो नियुक्ति है ये केवल 4 वर्ष के लिए होगी। और यहाँ पर देखिए, आपकी एज लिमिट क्या है, 17.5 साल से लेकर के 21 साल, जिसको सरकार ने अभी संशोधित कर दिया। अब ये 21 साल की बजाय 2 साल और बढ़ा करके इन्होंने 23 साल कर दिया है। तो 17.5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के जो युवा हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फिजिकल, मेडिकल व पेशेवर नियम पहले की तरह ही होंगे। यानी कि आपका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसके अलावा जो आप लोगों का रिटन एग्जाम है वो भी होगा। और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना जरूरी होगा। ठीक है। अब देखिए, चयन विशेष रैलियों व मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से कैंपस साक्षात्कार के जरिए होगा। और तीनों सेनाओं के लिए नामांकन ऑनलाइन ही होंगे, यानी कि ऑनलाइन आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जो पहले साल में वेतन होगा वो कितना होगा, पहले साल में जो आपको वेतन मिलेगा वो 21,000 रुपए मिलेगा। ठीक है। और ये जो 9,000 रुपए है ये कोष में जाएगा, यानी कि ये जमा होगा। जो आप जब रिटायर होंगे 4 साल के बाद, तब आपको बाकी पैसे मिलेंगे। फिर दूसरे साल देखिए 33,000 मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर दूसरे साल 33,000 रुपए, फिर तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए मासिक वेतन मिलेंगे। और दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि क्या योग्यता है और किस तरीके से सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो कि 4 साल के बाद अगर मान लीजिए 10,000 जवानों की भर्ती होती है, 10,000 जवानों की भर्ती होती है, तो इस 10,000 में से केवल जो 2,500 सैनिक होंगे, 2,500 सैनिक ही क्या होंगे, आगे जाएंगे या वे परमानेंट रख लिए जाएंगे। और जो 75% जवान हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग सोचिए, आप किसी भर्ती के लिए तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बाद क्या होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप उस नौकरी को करते रहते हो और अपना जीवन यापन करते हो। और इसमें क्या हो रहा है, आपको 4 साल नौकरी करनी है और फिर 4 साल नौकरी करने के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे, इसका कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि बिहार में अग्निपथ योजना का बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है। इसके अलावा जयपुर में भी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है। और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हर एक राज्य में इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध होना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग समझिए कि अगर हमारे देश की सेना मजबूत नहीं होगी, अगर हमारे देश की सेना मजबूत नहीं होगी, तो आप खुद सोचिए कि हमारे आस-पास जितने देश हैं सब हमारे दुश्मन ही हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो सब क्या करेंगे? कभी भी अटैक कर सकते हैं। और जब जिस सैनिक को ये पता है कि मेरी जो सेवा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 साल की है, तो वो क्यों जाएगा देश के लिए शहीद होने? और यहाँ पर ये जो 4 साल की सेवा है इसमें इन्होंने मृत्यु कहा है। आप सारी चीज़ें सेना की सब चीज़ें आप कर के जाओगे, आप ट्रेनिंग लोगे, हर चीज़ करोगे, लेकिन आपको शहीद नहीं घोषित किया जाएगा, आपकी मृत्यु होगी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कौन-सी सेना की किस तरीके से आपको केवल और केवल यहाँ पर एक सेना की वर्दी तो दी जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं वो ओहदा, वो रुतबा नहीं दिया जा रहा है जो देना चाहिए। और 4 साल में भी 6 महीने का ट्रेनिंग होगा, 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अग्निवीर और ये जो अग्निपथ योजना है इसके अंतर्गत जो भी हमारे भाई-बहन हैं, जो सैनिक बनना चाहते हैं या जो देश की सेना में जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर अग्निवीर नाम दे करके सरकार बस क्या कर रही है, यहाँ पर तरीके से लॉलीपॉप दे रही है। 4 साल सेवा करने के बाद रिटायरमेंट के बाद कहीं न कहीं कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 4 साल के बाद जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अर्धसैनिक बलों में, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में और बहुत सारी जगहों पर आप लोगों को कोटा मिलेगा या ये कहें आरक्षण मिलेगा, जहाँ से आसानी से आप लोग और भी सेवाओं में जा पाएँगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है? सरकार वेतन बचा रही है। अगर वह परमानेंट सैनिकों को रखेगी तो उन्हें बराबर वेतन देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट लगेगा, उनका वेतन बढ़ेगा। इसके अलावा पेंशन भी तो पहले से ही सरकार नहीं दे रही है, तो पेंशन तो देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से सरकार अपनी बचत तो सोच रही है, लेकिन इससे युवाओं का कितना मानसिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, इसका आप देख ही सकते हैं जीता जागता एग्ज़ाम्पल किस तरीके से कितने राज्यों में विरोध हो रहा है इसका। अब दोस्तों, अब जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या पूर्व फौजी हैं, वो इस योजना के बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह योजना सेना के मूल्यों पर बिल्कुल खरी नहीं है। क्यों नहीं खरी है? मेजर जनरल सतवीर सिंह, या उन्होंने जो कि सेवानिवृत्त है, यानी कि वो क्या है, रिटायर्ड है, उन्होंने क्या कहा, यह योजना बिल्कुल ठीक नहीं है। सैनिकों के वेतन एवं पेंशन कम करने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना लागू की गई है। यह आर्मी की परंपरा, प्रकृति, नैतिकता और मूल्यों पर खरी नहीं है। सेना की क्षमता और प्रभाव पर बुरा असर पड़ सकता है। सेना को टूरिस्ट संगठन की तरह ना समझा जाए। यहाँ पर टूरिस्ट संगठन की तरह ही समझा जाने लगेगा और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस तरीके से ना समझा जाए। ठीक है। अब 4 साल बाद क्या करेंगे नए फौजी? एक्स सर्विसमैन शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष साधु सिंह ने कहा कि जवान को 3.25 साल की ड्यूटी मिलेगी, 6 माह तो उसके ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 9 महीने की छुट्टी भी होती है। अब अस्थायी नौकरी वाले फौजियों की ड्यूटी क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। 4 साल बाद सेना से लौटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा। यही चीज मैं बार बार कह रही हूँ, 4 साल सेना से लौटने के बाद काम मिलना आसान नहीं होगा। उन्हें पूर्व सैनिकों का भी दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं कि अगर कोई सैनिक सेना में जाता है और अगर वह शहीद हो जाता है, तो शहीद होने के बाद क्या होता है आपको पता है कि उनकी अगर उस शहीद की शादी हो चुकी होती है तो उसकी वाइफ को पेंशन देती है सरकार, और उस घर में उसके बच्चे हैं या उस घर में किसी ना किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, किसी ना किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलती है। लेकिन इस योजना के बाद क्या होगा? अगर किसी जवान के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पर इस तरीके की कोई सुविधा उसको नहीं मिलेगी। और आपको पता है, अगर 17.5 साल से लेकर के अगर 21 साल या 23 साल तक के युवा जाते हैं, तो आपको पता है कि इनकी शादियां तो हो ही नहीं रही होंगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन क्या उनका घर परिवार नहीं होगा? घर परिवार तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं वो अपने घर वालों के लिए कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से उनकी सही से सहायता भी नहीं कर पाएंगे। और 4 साल के बाद वो क्या करेंगे और किस तरीके से किस सरकार में कितनी भर्तियां आती हैं, चाहे पुलिस वैकेंसी हो, चाहे शिक्षकों की वैकेंसी हो, ये आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और कौन सी वैकेंसी कितने साल में पूरा होती है ये भी आपको पता है।
जो व्यक्ति 4 साल काम करने के बाद आएगा वो फिर से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी पढ़ाई एक बार छूट जाती है 4 साल लगातार छूटने के बाद किस तरीके से वो फिर से प्रैक्टिस करेगा और किस तरीके से वो नई भर्ती की तैयारी करेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी इस योजना का ज़रूर विरोध करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका रीज़न क्या है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही खतरनाक है। कैसे? योजना का सबसे ज्यादा विरोध पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया है। सैन्य अभियान के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि भारतीय सैनिकों का उत्साह और कर्तव्यपरायणता दुनिया के लिए मिसाल है क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो अपने देश के लिए कभी भी जान हंसते-हंसते दे देते हैं, आपको पता है वो शहीद हो जाते हैं। नई व्यवस्था में रेजिमेंट व्यवस्था खत्म होने से जवानों का नाम, नमक और निशान से लगाव ही खत्म हो जाएगा। लीक से हटकर लिया गया निर्णय सिर्फ धन बचाने के लिए किया जा रहा कि सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए किया जा रहा। हमारे देश में इतने सारे विधायक हैं, इतने सारे सांसद हैं, उन सभी को पेंशन मिलती है, सभी को भत्ता मिलता है और अगर एक बार एमएलए हो गए तो उसको उसकी पेंशन मिलेगी, दोबारा हो गए तो 2 बार की पेंशन मिलेगी और जीवन भर उनका परिवार ऐसे जिएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सैनिकों को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इसमें सैन्य अभियानों की आवश्यकताओं और युद्ध के दौरान सैनिकों के कार्य कौशल की जरूरत को दरकिनार किया गया है। पूरी तरीके से प्रशिक्षण न मिलने पर एक सैनिक के जीवन को भी क्या किया जा रहा है, खतरे में डाला जा रहा है क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती है, कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, जो बहुत ही अच्छे जो हमारे कमांडो निकलते हैं या जो एयरफोर्स में जाते हैं, जो पायलट बनते हैं 6 से 8 साल लग जाते हैं उन्हें अच्छा पायलट बनने में और ये 4 साल के अंदर ये क्या-क्या कर लेंगे, ट्रेनिंग भी कर लेंगे, सेवा भी दे देंगे और किस तरीके से यहाँ पर सरकार एक तरीके से कहा जाए तो युवाओं के साथ मजाक ही कर रही है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और कहा गया है, इसको भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान ने प्रशिक्षण पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि योजना के तहत प्रशिक्षण की जो अवधि तय की गई है वह एक कुशल सैनिक को तैयार करने के लिए अपर्याप्त है। यह प्रशिक्षण केवल काम चलाऊ होगा 6 महीने में। ये कोई पुलिस की ट्रेनिंग नहीं होती है, जो फौज की ट्रेनिंग होती है ये टफ होती है और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किस तरीके से करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं और यहाँ पर इसलिए दोस्तों ये ट्रेनिंग लंबी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल का सेना में भर्ती करना, फिर 4 साल के लिए भर्ती करके उनको बाहर निकाल देना, रिटायर कर देना। एक तरीके से आप सोचिए 4 जवान में से सिर्फ 1 जवान ही क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 जवान ही परमानेंट टिकेगा, बाकी के बाकी 3 को बाहर कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो ये किस तरीके की योजना है, किसने सरकार को दिमाग दिया और किसने इस तरीके से बनाने को कहा। दोस्तों आप सोचिए सिर्फ 4 साल की सेवा में, 4 साल की सेवा में जिस बच्चे को पता है कि 4 साल के बाद हमको सरकार निकाल के बाहर फेंक देगी, वो किस तरीके से वो तो उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, तो वो किस तरीके से देश सेवा कर पाएगा और किस तरीके से उसका मन लगेगा बॉर्डर पर और कौन सी देशभक्ति उसके अंदर जगेगी। तो आप समझ सकते हो उसको तो हमेशा अपने परिवार की फिक्र रहेगी कि मैं क्या कमा के खिला पाऊंगा अपने परिवार को 4 साल के बाद। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप है। अगर सरकार इसको करती भी है तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आएंगे क्योंकि 4 साल अगर जिसने 6 महीने की ट्रेनिंग ले रखी है उसे राइफल चलाना आएगा, उसे और वो जो आएगा, जो बच्चा आएगा ट्रेनिंग करने के बाद, जो सैनिक बन करके रिटायर होने के बाद आएगा, उसके लिए हथियार उठाना या और दूसरी चीजें करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारे जो सैनिक होते हैं उन्हें बहुत सारे खुफिया अभियानों के बारे में पता होता है, खुफिया जगहों के बारे में पता होता है, किस तरीके से हमारी सेना काम करती है इसके बारे में भी पता होता है। कहीं पैसों के लालच में कोई भी जो सेना से रिटायर हुआ व्यक्ति है वो जाकर, या जो भी सेना से रिटायर हुआ सैनिक है वो जाकर के कोई भी जानकारी दे देता है, तो इससे क्या होगा, दुश्मनों के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी और हमारे देश के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फ्लॉप योजना है। सरकार किसी भी विभाग में संविदा पर वैकेंसीज कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेना में वैकेंसीज इस तरीके से नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसका बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है भविष्य में, क्योंकि अगर सेना है, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, जब हमारे देश की सेना है बॉर्डर पर लगी हुई है तभी हम सुरक्षित होकर के चैन की नींद ले रहे हैं। जिस दिन सेना नहीं रहेगी उस दिन देश का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग इस योजना का विरोध करिए, क्योंकि इस योजना का ना तो सर है ना तो पैर है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने क्या कहा है आप देख सकते हो। सेना के बजाय अब बच्चे यूपी पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना में भर्ती के लिए दिन रात एक कर रहे युवाओं के अरमान अब आंसुओं में बह गए हैं। आप देख सकते हैं 4 साल के बाद खुद को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ये जो युवा हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई। और इस तरीके से यहाँ पर जितने सेना की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा में लगे हुए हैं। क्योंकि तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक जो प्रशिक्षण लेने वाले यहाँ पर एक युवा ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये योजना है इसको लेकर के कितना ज़्यादा हताशा है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि अभिनव नामक युवक ने बताया कि जितना वेतन सरकार देने को बता रही है वह तो उनके जीवन यापन में ही चला जाएगा। आगे उनका परिवार भी खड़ा है, उनके माता पिता भी हैं। पहली बात तो उनकी अग्निवीर बन करके शादी ही नहीं होने वाली है। अगर शादी हो भी गई तो वह अपने निजी परिवार के लिए करीब 10 लाख रुपए में क्या कर पाएंगे। प्रतिदिन दोपहर में सेना की तैयारी करने के लिए दौड़ने वाले युवक हिमांशु ने बताया कि आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया है। इस अंधेरे को वह किस तरीके से छांटेंगे कुछ पता नहीं है। माता पिता के अरमान पूरे नहीं होने वाले हैं। किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करेंगे तो 5 से 10 हजार रुपए मिलेंगे। सेना की 4 साल की नौकरी के बाद भी बेरोजगार ही रहना है। मोहित ने बताया कि वह 2 साल से सेना की नौकरी की तैयारी करने में लगे हुए हैं। कोविड काल में वैसे ही नौकरी नहीं मिली। अब सरकार अग्निवीर के लिए नौकरी निकाल रही है। यदि इसमें भर्ती हो भी गए तो 4 साल बाद मिलने वाले करीब 11 लाख रुपए का क्या होगा या इससे क्या होगा, क्योंकि महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। और अंकुर ने बताया कि उन्हें दुख है कि सरकार ने उनके रोजगार के लिए कोई रोड मैप ही नहीं तैयार किया है। सरकार केवल कंपनी के लिए मजदूर तैयार करने में लगी हुई है। विशाल ने बताया कि प्राइवेट कंपनियां अपने मजदूरों का किस प्रकार से शोषण करती हैं या छिपा नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता ही है। तो इस तरीके से अब जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे थे अब वो यूपी पुलिस की तैयारी करने लगे हैं। तो आप देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म सैनिक का नतीजा यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए। रूस के पास हथियार तो हैं लेकिन दक्ष सैनिक नहीं है। यही रीजन है कि यहाँ पर भी सभी लोग डरे हुए हैं, कहीं यही स्थिति हमारे देश में भी ना हो। राजस्थान की सेना के साथ ऐसी बॉन्डिंग है जैसे ये हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हो। कई परिवार कई पीढ़ियों से फौज की सेवा दे रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के बाद से ताना बाना बिखर जाएगा। रूस यूक्रेन का हाल देखिए। रूस के पास आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप है लेकिन उन्हें चलाने वाले दक्ष सैनिक ही नहीं है। वह शॉर्ट सर्विस वाले सैनिक ज्यादा मर रहे हैं। वहां पर जो शॉर्ट सर्विस वाले सैनिक हैं ज्यादा मर रहे हैं। इस स्कीम के लागू होते ही ऐसे ही हाल हमारे देश में भी होगा। अभी हमारी फौज में 1.60 लाख जवानों की शॉर्टेज है, यानी कि 1,60,000 जवानों की शॉर्टेज है। ये आने वाले सालों में और भी बढ़ेगी। 4 साल की अवधि में सेवा के दौरान 1 साल तो छुट्टी में और मेडिकल में ही चला जाएगा। 3 साल में जवान मोर्चे पर क्या युद्ध लड़ेगा। 4 साल की अवधि के बाद जब सैनिक वापस लौटेगा और उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वह अपराधी ही बनेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि वह हथियार उठाकर लॉरेंस जैसा भी बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं कहा गया दोस्तों। इसीलिए मैं भी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसका प्लीज जितना हो सके उतना विरोध करिए, क्योंकि यहाँ पर देश की रक्षा की, देश के प्रभुता की, देश के अखंडता की बात आ रही है। जो हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर फौज का जुनून होता है, फौज में जाने का जुनून होता है, हर बच्चे का सपना होता है। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार ये स्कीम ला रही है कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए ही खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक होने वाला है आगे चल करके। सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है, क्योंकि 4 साल में तो आपने देखा है कि 1 साल तो छुट्टी और मेडिकल लीव में ही चला जाएगा। और सिर्फ 3 साल की सर्विस में बच्चा क्या सर्विस देगा, क्या वो सैनिक बन करके किस तरीके से देश की रक्षा कर पाएगा, जब उसको पता ही नहीं कि उसका खुद का भविष्य क्या है, उसके परिवार का क्या होगा और किस तरीके से 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसको क्या मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसीलिए दोस्तों पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं फौज में, सेना में जाने की, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक हो रहा है।
तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जितना आप शेयर करोगे उतना क्लियर होगा कि ये आखिर में है क्या स्कीम और इसके नतीजे क्या होंगे आगे चल करके। मेरा बताने का मकसद यही था कि इसका नतीजा बहुत भयानक होने वाला दोस्तों। जब इतने सारे बच्चे एक साथ सीख लेंगे बंदूक चलाना, एक साथ सीख लेंगे हथियार चलाना, तो वो जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे अपने पेट को पालने के लिए, आप सोच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका विरोध करना जरूरी है। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखिए, और हमारा देश पहले आता है, उसके बाद हम है, क्योंकि देश से ही हमारी पहचान है। जय हिंद दोस्तों, चैनल से बने रहिए ऐसे ही।